नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त मयूर सोनी, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ जीरो टू हीरो कम्युनिटी। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और हम हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। इसीलिए हमारा जो घर है वो किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, ऐसे अलग अलग विभागों में हम उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। इसी तरीके से हमारी ऐसी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी होती है जिसको हम फेंकना नहीं चाहते, लेकिन हमें पता है कि वो कभी ना कभी हमारे काम में आएगी। इसलिए हम उन सारी चीजों को स्टोर रूम में बचा कर रखते हैं। हर कोई चीज जो हमें लगता है कि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम आंख बंद करके उसको स्टोर रूम में डाल देते हैं, लेकिन उसको फेंकते नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा जरूरत की होती है और हम एक बार उसको स्टोर रूम में डाल देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। और कई समय बाद जब हम स्टोर रूम को क्लीन करने के लिए एक बार समय निकालते हैं और देखते हैं, तो हमें पता चलता है ओह, इसमें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो फिर हम उसमें से कुछ ऐसा जो वेस्ट है उसको निकाल देते हैं, बाहर फेंकते हैं, लेकिन उन चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग चीजें डालने के बाद उसको भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारा माइंड भी काम करता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, सीखते हम बहुत कुछ, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बारी आती है तो पता नहीं क्यों वो हम उस नॉलेज को यूज नहीं कर पाते। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है द लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमारा ये जो माइंड है वो बहुत जबरदस्त ऑर्गन है और ये कभी भी फर्क को नहीं समझता कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। इट मींस ये हर एक इंफॉर्मेशन को सेम वे में ट्रीट करता है। यानी कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप अपने माइंड में डालते हैं और आपको पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप अपने माइंड को ये बताने में चूक गए कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो माइंड उसको, जिस तरीके से हम चीजों को स्टोर रूम में फेंकते हैं, उसी तरीके से उस इंफॉर्मेशन को फेंक देगा। तो यहां पे एक बहुत बड़ी चीज हम सबको समझनी पड़ेगी कि हमको अगर इंग्लिश में फ्लुएंसी क्रिएट करनी है, देन वी हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस लैंग्वेज वेरी केयरफुली। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से होना चाहिए। कहावत है कि वेल प्रिपेयर्ड नोटबुक इज अ सिंबल ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड हेड। यानी कि आपको सबसे पहले एक अच्छी नोटबुक खरीदनी पड़ेगी। उस नोटबुक को नाम दीजिए माय इंग्लिश स्पीकिंग वर्कबुक, नोटबुक, व्हाटएवर। और वहां से आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन मोड में उस नोटबुक को मेंटेन करने की शुरुआत करिए। एवरीडे 5 to 10 मिनट्स निकालिए और उसमें जो इंफॉर्मेशन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, उसको नोट डाउन करिए, अच्छे से नोट डाउन करिए और एवरीडे उसको मेंटेन करिए। हम इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसमें आपको बताया कि किस तरीके से आपके जो टाइम ब्लॉक्स है वो आप निकाल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो उस ब्लॉक के अंदर उस नोटबुक में से आप प्रिपरेशन करिए, यानी कि प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस 10 मिनट्स की हो सकती है, 20 मिनट्स की हो सकती है, 30 मिनट्स की हो सकती है, डिपेंड ऑन योर प्रायोरिटी। लेकिन एक बार आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करने की शुरुआत करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली धीरे 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 आपकी प्रोग्रेस उसमें अच्छी होती चली जाएगी और आप एक दिन वो डिजायर्ड जो आपके रिजल्ट्स है, जो आप चाहते हैं, उस तक पहुंचेंगे। आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन अगर आप उसको बेटर वे में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी किसी भी काम की नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि मेजॉरिटी सक्सेसफुल पीपल दे मेक टू डू लिस्ट, वो बनाते हैं
वर्क का, वो पूरा मीटिंग का उनका स्केड्यूल होता है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि माइंड सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है। तो आपको इस ऑर्गन का सबसे ज्यादा बेटर वे में यूज करना है आपके इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी को लाने के लिए, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। मान लेते हैं कि आप कहीं पे बाहर गए और वहां पे ये जो नोटबुक आपने मेंटेन करी आप भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मोबाइल में नोट्स करके जो फंक्शन आता है उसमें नोट कर लीजिए और फिर जाके उस नोटबुक में उतार दीजिए। तो ऐसी एक आपकी इंग्लिश डायरी मेंटेन करिए, नोटबुक, और रोजाना उसमें से प्रैक्टिस करिए। फिर आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी उसमें रुचि भी बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा उसको मेंटेन करना। आप कलरफुल पेन्स भी उसमें यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी कि आप कितने क्रिएटिव है, लेकिन ये करिए, इट विल हेल्प यू लॉट। तो दोस्तों, आई बिलीव कि इस वीडियो के जरिए आप अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी है आपने तय किया है दैट आई वांट टू लर्न, आई वांट टू मास्टर दिस लैंग्वेज। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको फॉलो करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन इसको फॉरवर्ड करिए, और ऐसे रोजाना आपको वीडियो मिलते रहे, इसलिए इस चैनल पे बने रहिए। थैंक्स अ लॉट। शेयर टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली और रिलेटिव्स। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मोटिवेट रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशन से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, माइंड पावर से रिलेटेड, स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स अ लॉट।